बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान इज़्ज़त के लिए क्या कुछ करता है, बहुत कुछ करता है या शायद सब कुछ करता है। एक इज़्ज़त वो होती है जो हम दूसरों से कराने की ख्वाहिश रखते हैं, तो एक इज़्ज़त वो होती है कि जो हम अपनी ज़ात की करते हैं। ये जो अपनी ज़ात के की जाने वाली इज़्ज़त जो है, ये किसी एतबार से उस इज़्ज़त से कम अहमियत की हामिल नहीं है जो हम दूसरों से कराना चाहते हैं, बल्कि सच पूछें तो उससे ज़्यादा अहम है और कहीं ज़्यादा अहम है। तो डॉक्टर बाइले एक रिसर्चर हैं। उन्होंने एक तहकीक इस पे की है कि अगर आप जो है वो कह लें कि लो सेल्फ़ एस्टीम जो है, ये अपने आप से जो कराए जाने वाली इज़्ज़त है, उससे कहते हैं सेल्फ़ एस्टीम। ये सेल्फ़ एस्टीम के ऊपर उन्होंने रिसर्च की है और चंद एक नुकात जो हैं उन्होंने हमें बताए हैं कि भाई अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो सेल्फ़ एस्टीम है, लो सेल्फ़ एस्टीम है, तो फिर आप इन 4 बातों का आप ध्यान रखें। आपकी जो सेल्फ़ एस्टीम है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। पहले तो वो ये बताते हैं कि ये जो हमारी सेल्फ़ एस्टीम होती है, ये एक ये जो होती है मजमूआ होती है हमारे फ़िज़िकल सेल्फ़ इमेज का। हमारा जो ये चंद एक चीज़ें बताते हैं ना जिनका ये मजमूआ होती है, वो फ़िज़िकल सेल्फ़ इमेज है हमारा। और यानी हमारी जो लुक है और हमारी जो कह लें कि है कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी सलाहियतें हैं, और जो हमारी एकम्प्लिशमेंट्स हैं, यानी जो काम हमने पाया है, तकमील तक पहुँचाए, और फिर जो हमारी कह लें कि है हमारी जो साबका कामयाबियां हैं, ये उनके ऊपर जो है ना ये सारा बेस करता है। और 4 बातें वो इस सिलसिले में बताते हैं कि अगर एक इंसान जो है वो लो सेल्फ़ एस्टीम का अगर शिकार है, तो उसे इन 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो इंशाअल्लाह उसकी जो सेल्फ़ एस्टीम है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। पहली बात जो है वो डॉक्टर बाइले ये बताते हैं, वो कहते हैं कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल। वो ये कहते हैं कि आप दूसरों से अपना मुवाजना करना बंद कर दें। क्या करें? दूसरों से अपना मुवाजना करना बंद कर दें। ये जो दूसरों से अपना मुवाजना करने की जो आदत है, ये कभी इंसान को खुश नहीं होने देती, और कभी भी एक इंसान की जो सेल्फ़ एस्टीम है उसके ऊपर कह लें एक मुवाजना करने का जो तरीका है, वो अल्लाह के आखिरी रसूल ने हमें बताया। अगर हम अच्छे अमाल की तरफ देखें तो उनसे कंपेयर करो कि जो हमसे बहुत बेहतर अमाल के, बहुत बेहतर कह लें कि उस किरदार के, और बहुत बेहतर नेकियां करने वाले इंसान हैं। जबकि अगर दुनियावी असबाब के एतबार से अपना मवाजना करना हो तो उनसे करें कि जो हमसे कमतर हों। ये बहरहाल आला तरीन बात तो यही है, लेकिन वो डॉक्टर बाइले ये कहते हैं कि जी आप किसी इंसान से अपना मवाजना करना बंद कर दें। और ये देखें, ये भी बात कहते हैं कि हर एक तरह के जो कंपैरिजन्स होते हैं, मवाजना जो होता है वो टॉक्सिक होता है। हर एक इंसान की अलग से सूरत हाल होती है। वो जो कुछ उसे मिला, जो नहीं मिला, जो कुछ वो लेके पैदा हुआ, और जो ग्रूमिंग उसकी की गई, जो जिन हालात का उसको सामना रहा, ये सारी बातें अलग अलग हैं। जब ये सारी बातें अलग अलग हैं तो सारों के पैदा करदा नताइज भी अलग अलग होने हैं। लिहाजा हमें लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, और बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत अहमियत की हामिल पहली बात है। दूसरा वो ये कहते हैं डॉक्टर बाइले कि ओवरकम परफेक्शनिज़म, यानी आप ये अपने काम के अंदर कहिए, एक इंसान जब काम करता है, अगर वो बहुत अच्छा काम भी हो, अगर एक इंसान का किए जाने वाला काम बहुत अच्छा काम भी हो, तो भी उसके अंदर कई एक कमी कोताही और कई एक तरह की खामी जो है वो रह जाती है। ठीक है जी। और अगर हम परफेक्शनिज़म का शिकार हों, तो फिर तो क्या है कि फिर वो नहीं ना, फिर तो हम अगर अच्छा काम भी करेंगे, बहुत अच्छा काम भी अगर कोई हो गया, तो भी हम उसे उसका क्रेडिट अपने आप को नहीं देंगे। हम खुशी महसूस नहीं कर सकेंगे, इसलिए नहीं कर सकेंगे कि हम परफेक्शनिज़म का शिकार हैं। हम जो परफेक्ट चीज़ें, परफेक्ट काम करना चाहते हैं कि जो कभी भी मुमकिन नहीं होता। और तीसरी बात वो कहते हैं, डॉक्टर बाइले ये कहते हैं कि वो कहते हैं फिगर आउट व्हाट यू आर गुड एट एंड डेवलप इट।
وٹ یو لو ڈوئنگ اینڈ پریویس اکمپلشمنٹ. تو کہتے ہیں ڈاکٹر بائلے کہ جی آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کس یعنی آپ جو ہیں وہ آپ کس کام کے اندر زیادہ اچھے ہیں، آپ کس کام کے اندر زیادہ اچھے ہیں، آپ یہ جاننے کی کوشش کریں. گویا وہ ہماری اسٹرینگتھ ہو گئی نا. اور پھر ہماری وہ کہتے ہیں اپنی جو آپ کی پریویس اکمپلشمنٹس ہیں، جو سابقہ آپ کی کامیابی ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں. اور یہ اپنی جو اسٹرینگتھس ہیں، میری یہ اسٹرینگتھس ہیں، میں ان کاموں کے اندر اچھا ہوں اور میں یہ کام کرتے ہوئے انجوائے کرتا، لطف اندوز ہوتا ہوں. آپ پھر اسی شعبے کے اندر آپ کام کریں. جب آپ اس شعبے کے اندر ظاہر کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم جو دوسرے لوگوں کی نسبت ہم بہتر کام کر لیں گے، کیونکہ وی آر گڈ ایٹ دس، کیونکہ ہم اس کام کے اندر اچھے ہیں، کیونکہ ہم اس کام کو کرنا ہمیں بہت پسند ہے. پسند بھی ہے، اور صرف پسند ہونا ہی کافی نہیں ہے. کئی چیزیں ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں لیکن شاید ہم اس کے اندر اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کئی دوسری چیزیں ہم ان کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسی چیزیں جو ہیں ان کو بہت اہمیت دیں کہ جن کاموں کے اندر آپ بہت اچھے ہیں. چوتھا وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر بائلے، فوکس آن وٹ یو کین چینج امپروو وٹ از ان یور کنٹرول. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس پہ نہ سوچیں. ڈونٹ تھنک اپان اٹ. اب معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے، ملک کس سمت میں جا رہا ہے، میرے اور آپ کے کسی ایک بندے کے کنٹرول میں تو نہیں ہے، اور وہ بھی ایک عام آدمی. تو لہٰذا اس پہ وری بالکل نہ کریں. اسٹاپ ورینگ اپان دیٹ. جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ اس چیز کے اوپر کیوں وری کرتے ہیں، اور ان چیزوں پہ فوکس کریں، کانسنٹریٹ کریں کہ جو ہے کہ جو آپ کے کنٹرول میں ہے، کہ جو آپ جہاں پہ امپرومنٹ لا سکتے ہیں آپ اسی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں. کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے کہ جن چیزوں کے اوپر آپ کا کنٹرول بالکل نہیں ہے تو آبویسلی اس کا کیا رزلٹ نکلنے والا ہے، پھر اس کا رزلٹ خراب ہی نکلے گا. تو یہ وہ سیلف اسٹیم کے بارے میں ڈاکٹر بائلے کی جو ریسرچ ہے، اور وہاں سے ریسرچ سے پیدا شدہ جو 4 نکات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے.